Good morning, students. My name is Rajesh, and I am working as a vocational trainer at Government Senior Secondary School Andorra, which is in District Unna, हिमाचल प्रदेश। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 10+2 यूनिट नंबर 5 फ्रंट ऑफिस इंट्रोडक्शन टू फ्रंट ऑफिस डिवीज़न, और जो इनका जॉब रोल है वो है टूर ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो है अंडरस्टैंड द होटल इंडस्ट्री एंड फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। हम होटल इंडस्ट्री और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट सब सेक्शन इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ होटल। जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में सब सेक्शंस रहते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। नाउ अबाउट द डेजिग्नेशंस एंड रोल प्लेड बाय फ्रंट ऑफिस टीम इन मैनेजिंग द होटल एफिशिएंटली। जो भी जो रोल प्लेज रहते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के, वो कैसे काम करते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। डिस्कस द की एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस टीम। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन। सो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दी होटल, बहुत ही ज़रूरी डिपार्टमेंट है होटल का। नर्व फॉर होटल ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, एक नर्व का काम करता है। इंटरफेस बिटवीन होटल एंड इट्स गेस्ट, वो गेस्ट और होटल के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। गेस्ट मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एफओ डिपार्टमेंट। जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसकी फर्स्ट इंट्रैक्शन जो होती है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से ही होती है। फर्स्ट प्लेस दैट कैन मेक गेस्ट डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट लेवल ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़। गेस्ट के लिए फर्स्ट जगह जो होती है इंट्रैक्शन करने की वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ही होती है, और वहीं से जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है वो होटल का एक फेस होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड अकाउंटिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। बिल्कुल सही है। जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है वो गेस्ट से बात करता है, गेस्ट की क्वेरीज सॉल्व करता है और गेस्ट के अकाउंट को हैंडल करता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेटलमेंट ऑफ द गेस्ट बिल्स। गेस्ट के जो बिल्स रहते हैं उनको सेटल करता है, चाहे वो गेस्ट के चेक इन टाइम पे हो, चाहे वो चेकआउट के टाइम पे हो, चाहे वो पार्शल सेटलमेंट हो। जितनी भी बिलिंग का जो सेटलमेंट रहती है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ही करता है। एक्सेप्टेड एडवांस बुकिंग ऑफ होटल रूम्स। जब कोई गेस्ट एडवांस बुकिंग करता है तो एडवांस बुकिंग करने के लिए जो गेस्ट है वो पेमेंट करता है, क्योंकि बिना पेमेंट के बुकिंग कंफर्म नहीं होती है। अगर गेस्ट पेमेंट नहीं करता तो बुकिंग जो है वो कंफर्म नहीं होती है, प्रोविज़नल बुकिंग होती है। और प्रोविज़नल बुकिंग में कंडीशन रहती है जो रूम रहता है एक्सेप्ट टू अवेलेबिलिटी रहता है। अगर होटल में रूम अवेलेबल होगा तो गेस्ट को रूम ऑफ़र किया जाएगा, और अगर होटल में रूम अवेलेबल नहीं होगा तो गेस्ट को रूम ऑफ़र नहीं किया जाएगा। तो जब बुकिंग जब कंफर्म होती है तभी गेस्ट का रूम होटल में कंफर्म होता है, और बुकिंग कंफर्म पेमेंट के बाद ही होती है, और जो पेमेंट लेता है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ही लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेटल बिल एट द टाइम ऑफ चेकआउट। जब भी गेस्ट चेकआउट करता है तो उनकी जो बिल सेटल किए जाते हैं वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद गेस्ट। गेस्ट के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोसेसिंग द गेस्ट रिजर्वेशन, गेस्ट की रिजर्वेशन का प्रोसेस करना। जब कोई गेस्ट बुकिंग करता है, प्री बुकिंग करता है या वॉक इन बुकिंग करता है, तो गेस्ट की रिजर्वेशन का जो प्रोसेस किया जाता है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। हैंडलिंग द गेस्ट रिसेप्शन। जब गेस्ट कोई रिसेप्शन पे आता है किसी क्वेरी के लिए, चेक इन के लिए, चेकआउट के लिए, तो वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। फुलफिल द गेस्ट क्वेरीज। जो गेस्ट की क्वेरीज रहती है, गेस्ट को किसी चीज़ के बारे में जानना है तो जो क्वेरीज सॉल्व की जाती है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से ही की जाती है। सच एज इंटरनेट फैसिलिटीज, सेफ डिपॉजिट, चेक इन एंड चेकआउट द गेस्ट। जैसे कि गेस्ट को इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, सेफ़ डिपॉजिट। सेफ़ डिपॉजिट का मतलब होता है अगर गेस्ट के पास कोई एक्सपेंसिव कोई चीज़ है और गेस्ट उस चीज़ को सेफ़ डिपॉजिट में रखना चाहता है, लाइक वो रूम में नहीं रखना चाहता है, तो उसके लिए लॉकर्स बने होते हैं होटल में। तो गेस्ट उस अपनी जो भी है, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो गोल्ड है, कुछ भी है, या चाहे वो मनी है,
अगर उसको सेफली कहीं रखना चाहता है तो उसके लिए सेफ डिपॉजिट्स लॉकर्स बने होते हैं गेस्ट के लिए, तो गेस्ट वहाँ पे उसको रख देता है, और उसके लिए भी गेस्ट को फ्रंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अदर डिपार्टमेंट ऑफ होटल एक्सेट्रा मेंटेनिंग द रूम स्टेटस, जो रूम स्टेटस है वो भी गेस्ट के फ्रंट ऑफिस के द्वारा ही अपडेट किया जाता है। कितने रूम डर्टी हैं, कितने क्लीन हैं, कितने रूम आज लगेंगे, कितने एक्सपेक्टेड अराइवल कितने हैं, एक्सपेक्टेड डिपार्चर कितने हैं, जो जितनी भी डिटेल रहती है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास रहती है। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो 24 घंटे खुला रहता है, 365 दिन खुला रहता है, और ये जो काम होता है वो 3 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, और ये रोटेशनल में रहता है, तो ये कभी बंद नहीं होता, ये 24 घंटे खुला रहता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती हैं। सो ये ये है जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे नाइट ऑडिटर, रिसेप्शनिस्ट, कंसियाज, रिजर्वेशन एजेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, बेल बॉय, कैशियर, ये जितने भी हैं ये सब फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या इनका काम रहता है। सो फर्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रंट ऑफिस मैनेजर, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के द्वारा ही होती है, वो सभी उन सभी एक्टिविटीज़ को लीड करते हैं। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जितना भी उनके बीच में जितना भी फंक्शंस होते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, रोस्टर्स बनाए जाते हैं, वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के कोऑर्डिनेशन से ही बनाए जाते हैं। जितना भी वहाँ पे कोई भी अगर किसी एम्प्लॉयज़ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर को ही इन्फॉर्म करते हैं, और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर से ही हेल्प लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग एंड डिसिप्लिनरी ऑल फ्रंट डेस्क, रिजर्वेशन एंड गेस्ट सर्विस स्टाफ मेंबर इन ऑर्डर टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। जितना भी वहाँ पे ट्रेनिंग, फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जितनी भी हायरिंग होती है, सुपरविज़न जो होती है, वहाँ पे जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है, रिजर्वेशंस और जितना भी जो काम रहता है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के द्वारा ही सुपरविज़न किया जाता है। प्रिपेयर द बजट फॉर द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जितना भी पैसा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होता है, चाहे वो स्टेशनरी के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, तो जितना भी फंड्स रिलीज़ होता है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। इवेल्युएट द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ईच फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज़, फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है उसको जो जज किया जाता है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के द्वारा ही जज किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बेल बॉय। बेल बॉय का काम होता है जब भी कोई गेस्ट आता है, गेस्ट के लगेज कैरी करना, गेस्ट के रूम तक छोड़ के आना तथा गेस्ट को होटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ये बेल बॉय का काम होता है। हैंडलिंग गेस्ट लगेज एट द टाइम ऑफ अराइवल, जब भी गेस्ट चेक इन करता है, अराइव करता है, उसके लगेज को हैंडल करना तथा रूम तक छोड़ के आना। सेकंड पॉइंट है एंड डिपार्चर, जब गेस्ट चेकआउट करता है तो गेस्ट के लगेज को रूम से लेके आना, रिसेप्शन गेस्ट की गाड़ी तक छोड़ के आना, ये बेल बॉय का काम होता है। एस्कॉर्टिंग गेस्ट टू देयर रूम्स ऑन अराइवल, जब भी गेस्ट चेक इन करता है गेस्ट को एस्कॉर्ट करने जो जाता है वो बेल बॉय ही जाता है, और गेस्ट के लगेज कैरी करके ट्रॉली में, एक ट्रॉली रहती है उसमें गेस्ट के लगेज को कैरी करके गेस्ट के रूम तक छोड़ के आता है। फैमिलराइजिंग गेस्ट अबाउट सेफ्टी फीचर्स, गेस्ट को सेफ्टी फीचर्स जो होटल में है उनके बारे में बताता है, जैसे कि कैमरास वगैरह रहते हैं और सारा सीसीटीवी कैमरास से होटल कवर रहता है, जहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में गेस्ट को बताता है।
इन रूम फैसिलिटीज़ और जो रूम में फैसिलिटीज़ रहती हैं कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं। जैसे एक एक होटल का एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें 2 वाटर बॉटल्स, टी कॉफ़ी सैशे, टी कॉफ़ी मेकर्स, हेयर ड्रायर, सो कुछ जो कॉमन एमिनिटीज़ होती है वो रूम के जो अंदर एमिनिटीज़ होती है उनके बारे में गेस्ट को बताते हैं। लोकेटिंग अ गेस्ट इन पैसिफिक एरिया ऑफ द होटल, गेस्ट को होटल के एरियाज़ के बारे में बताता है। पोस्टिंग गेस्ट मेल्स, अगर किसी गेस्ट की कोई मेल आती है तो उनके रूम तक वो मेल बेल बॉय पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैशियर। कैशियर क्या करता है? कैशियर रिसीविंग पेमेंट, गेस्ट से पेमेंट रिसीव करता है। बैलेंसिंग गेस्ट अकाउंट, गेस्ट के अकाउंट को बैलेंस करता है। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग द गेस्ट फोलियोज़, गेस्ट फोलियोज़ होता है जिसमें गेस्ट का सारी डिटेल रहती है। जैसे कोई गेस्ट चेक इन करता है, अगर कोई गेस्ट 15 दिन के लिए आता है तो गेस्ट के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक जो गेस्ट की बिलिंग रहेगी, गेस्ट के फूड का अमाउंट, गेस्ट के रूम का अमाउंट, अगर गेस्ट कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेता है उसका अमाउंट, वो जो एक उसका एक फोलियो बनाया जाता है उसमें गेस्ट की सारी डिटेल रहती है। तो उसको जो मेंटेन करता है वो कैशियर करता है। ऐसे केस में कैशियर का काम रहता है गेस्ट एट द टाइम ऑफ चेक इन भी पेमेंट कर सकता है, एडवांस पेमेंट कर सकता है, एट द टाइम ऑफ चेकआउट भी कर सकते हैं, या बीच में पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर गेस्ट को लगता है कि मेरा अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो पार्शियल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और वो जो पेमेंट्स ली जाती हैं वो कैशियर के द्वारा ही ली जाती है। रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट चार्जेस इन गेस्ट फोलियोज़, जो गेस्ट फोलियोज़ को मेंटेन करना, ऑल चार्जेस को मेंटेन करना, जो वो गेस्ट कैशियर का काम रहता है। प्रिपेयरिंग बिल्स एट द टाइम ऑफ चेकआउट, जब भी गेस्ट चेकआउट करता है, जैसे कि किसी गेस्ट ने 15 किसी कोई पर्टिकुलर डेट है 15 तारीख को मॉर्निंग में चेकआउट करना है, तो चेकआउट वहाँ पे डिटेल पड़ी होती है आज कितने गेस्ट चेकआउट करेंगे, तो गेस्ट के आने से पहले ही गेस्ट के बिल्स को रेडी रखते हैं। कैशियर जो है वो गेस्ट के बिल्स को रेडी रखते हैं। हैंडलिंग क्रेडिट डेबिट चार्जेस के कार्ड्स फॉर गेस्ट, गेस्ट के कार्ड्स को हैंडल करना। सेटलमेंट ऑफ ए गेस्ट अकाउंट, जब गेस्ट चेकआउट करता है तो उसकी सेटलमेंट करना। सेफ़ डिपॉजिट, मैंने बताया था सेफ़ डिपॉजिट होता है जिसमें कि गेस्ट कुछ अपना एक्सपेंसिव चीज़ें रखता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं होटल में, तो उसके सेफ़ डिपॉजिट के अमाउंट को मेंटेन करना। हैंडलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का मतलब होता है अगर कोई गेस्ट फॉरेन करेंसी में जैसे डॉलर वगैरह में पेमेंट करना चाहता है तो उसको हैंडल करना, उसकी पेमेंट। एक बात और, जब भी किसी भी 5 स्टार होटल में आप किसी भी करेंसी में पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो आपको रुपीज़ में ही पे करना पड़ेगा, आप डॉलर में भी कर सकते हैं, आप किसी करेंसी में भी कर सकते हैं। जो भी उस करेंसी का रेट रहेगा अकॉर्डिंगली वो जो होटल है वो चार्ज कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डोर अटेंडेंट। डोर अटेंडेंट का काम रहता है जब भी कोई गेस्ट आता है, गेस्ट की गाड़ी से गेस्ट को रिसीव करना, गेस्ट की गाड़ी को पार्क करवाना तथा गेस्ट के लिए डोर ओपन करना, और बेल बॉय की हेल्प करना लगेज को वहाँ से रूम तक पहुँचाने में। तो ये डोर अटेंडेंट का काम रहता है। उसके बाद है नाइट ऑडिटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल का नाइट ऑडिटर। नाइट ऑडिटर का काम रहता है प्रिपेयरिंग द नाइट ऑडिट रिपोर्ट, जितनी भी नाइट ऑडिट रिपोर्ट्स रहती है उनको प्रिपेयर करता है। जैसे कि दिन में कितना रेवेन्यू हुआ है होटल का, ARR क्या है, ARR का मतलब होता है एवरेज रूम रेवेन्यू, रेपआर होता है पर रूम रेवेन्यू, तो वो जो कैलकुलेट करता है वो नाइट ऑडिटर ही करता है। और जो जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं, जितना भी काम होता है दिन में, उन सारी रिपोर्ट्स को जो जनरेट करता है नाइट में वो नाइट ऑडिटर ही करता है। चेक इन एंड चेकआउट गेस्ट हु अराइव और डिपार्चर आफ्टर 11 PM, गेस्ट की चेक इन डिटेल को चेक करना, चेकआउट को चेक करना, और सिस्टम में चेक करना कि कोई पेंडिंग अराइवल तो नहीं है, आज का कोई पेंडिंग आने वाला गेस्ट तो नहीं है, या कोई चेकआउट होने वाला गेस्ट तो नहीं है, कोई पेंडिंग चेकआउट गेस्ट तो नहीं है सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें जो है वो नाइट ऑडिटर के द्वारा चेक की जाती हैं। प्रोसेसिंग द रिजर्वेशंस, गेस्ट की रिजर्वेशंस को प्रोसेस करना। परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड,
सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी परफॉर्म करना, क्योंकि रात को जो रहता है वो नाइट ऑडिटर ही रिसेप्शन पे रहता है, मैनेजर नहीं रहता है। तो मैनेजर की जो ड्यूटी है वो नाइट ऑडिटर करता है, जितना भी सुपरविज़न होती है वो नाइट ऑडिटर ही करता है नाइट टाइम में। उसके बाद मॉनिटरिंग फायर सेफ्टी सिस्टम, उसको मेंटेन करना। कैशियर और फॉर बैंक्वेट फंक्शन, बैंक्वेट फंक्शन का जितना भी रहता है अकाउंटिंग का, उसको चेक करना। परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजर ऑन ड्यूटी और नाइट ऑडिट, जब भी रात में जब भी मैनेजर की जो ड्यूटीज़ हैं वो नाइट ऑडिटर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो ये सब जो काम है वो नाइट ऑडिटर का रहता है। रिपोर्ट्स जनरेट करना, पेंडिंग अराइवल, डिपार्चर चेक करना, ऑल दी जितनी भी सुपरविज़न रहती है वो नाइट ऑडिटर की ही रहती है नाइट शिफ्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट जो है, जब भी कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही जाता है। तो रिसेप्शनिस्ट का काम रहता है गेस्ट को ग्रीट करना, हैंडलिंग स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर गेस्ट की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, उसको किसी स्पेशल लोकेशन पे या व्यू वाला रूम चाहिए, तो उसको वो रूम ऑफर कर अवेलेबल करवाना। हैंडलिंग चेक इन एंड चेकआउट, गेस्ट का चेक इन करवाना, गेस्ट को चेकआउट करवाना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गेस्ट, गेस्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। असाइनिंग रूम, गेस्ट को रूम असाइन करना जब भी गेस्ट चेक इन करते हैं। एंड डिस्पेंसिंग गेस्ट रूम की, और गेस्ट को रूम की देना। ये सारे जो काम रहते हैं वो रिसेप्शनिस्ट के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसियाज। कंसियाज का काम होता है गेस्ट को किसी भी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। कोई गेस्ट अगर किसी सिटी में घूमने गया है तो सिटी के बारे में, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में गेस्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। डिनर वगैरह के लिए गेस्ट की बुकिंग लेना, गेस्ट को उसके बारे में बुकिंग लेना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। और उसके वीआईपी हेल्प, वीआईपी टूर गेस्ट की हेल्प करना, वीआईपी गेस्ट को वीआईपीज की तरह ट्रीट करना। और किसी अगर गेस्ट को कोई टिकट वगैरह चाहिए किसी थिएटर की, कहीं पे गेस्ट को मूवी देखने जाना है, किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंसियाज के द्वारा गेस्ट को दी जाती है। अगर गेस्ट को कोई टिकट वगैरह, किसी इवेंट की टिकट, किसी मूवी की टिकट या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कंसियाज ही गेस्ट को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन एजेंट। रिजर्वेशन एजेंट का काम रहता है गेस्ट की रिजर्वेशन करना, गेस्ट की रिजर्वेशन को कंफर्म करना, प्रोविजनल रिजर्वेशंस बनाना, गेस्ट की मेल का गेस्ट की जो रिजर्वेशन के लिए मेल आती है उनका रिवर्ट करना। ये सब जो रहता है वो रिजर्वेशन का काम रहता है। इसके बाद है गेस्ट और कितने अराइवल्स की लिस्ट रेडी करना, डिपार्चर की लिस्ट रेडी करना। जैसे आज कितने अराइवल्स हैं, कितने डिपार्चर्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट को, कैशियर को देना। ये सब जो काम रहता है वो रिजर्वेशन का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन ऑपरेटर्स। टेलीफोन प्रोसेसिंग ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स। जितनी भी होटल्स में इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स कॉल्स होती हैं उनको ऑपरेट करता है। लॉग ऑल वेकअप कॉल ऑन द सिस्टम। जितनी भी वेकअप कॉल्स रहती हैं उनको सिस्टम में अपडेट करना। वेकअप कॉल का मतलब होता है अगर किसी गेस्ट को मॉर्निंग में 4 o'clock उठना है तो वो वेकअप कॉल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में जो भी वहाँ पे रहेगा, जो भी रिसेप्शन पे या जो भी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जिसकी भी ड्यूटी होएगी, वो गेस्ट को वेकअप कॉल देते हैं मॉर्निंग में। आंसर क्वेश्चंस अबाउट द होटल सर्विस एंड प्रोडक्ट। सभी होटल के क्वेश्चंस का जैसे कोई क्वेरीज है उसका आंसर करना। टेकिंग मैसेज, अगर कोई गेस्ट के लिए कोई मैसेज छोड़ के जाता है तो वो मैसेज लेना और गेस्ट के रूम तक पहुंचाना। ऑपरेटिंग होटल पेइंग सिस्टम, डायरेक्ट इनकमिंग कॉल्स टू डिजायर्ड एक्सटेंशन। जो
इनकमिंग कॉल्स रहती हैं उसका कुछ इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल करने के लिए कुछ कॉल कोड रहता है, तो उसको जितनी भी कॉल्स मेंटेन की जाती है, जितनी भी रिगार्डिंग कॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर्स के द्वारा ही दी जाती है। प्रोवाइडिंग पेजिंग सर्विस फॉर गेस्ट, अगर किसी गेस्ट का पिकअप है या किसी गेस्ट का ड्रॉप है, जो पेजिंग रहता है, पेजिंग पे गेस्ट का नाम जो डिटेल रहता है, या किसी को कोई गेस्ट को कोई पेजिंग चाहिए, तो वो जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो होपफुली आपने बहुत कुछ इस सेशन से सीखा होगा। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस सेशन में क्या सीखा। व्हाट इज़ फ्रंट ऑफिस, हमने फ्रंट ऑफिस के डिपार्टमेंट के बारे में सीखा, वहाँ पे क्या काम होता है, फंक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, सब डिपार्टमेंट ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, सम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, हाउ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हम इस सेशन से सीखी हैं। वट विल बी द नेक्स्ट, इससे आगे जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, सेक्शन एंड लेआउट ऑफ फ्रंट ऑफिस, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रूम डिवीज़न, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, जो नेक्स्ट जो रहेगा वो इन सब पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।